कभी ये ख्याल मन में आया है कि क्या हमारे पूर्वज हमें देख रहे हैं? हिंदी परंपरा में ना एक ऐसा खास समय आता है, पितृपक्ष, जब ये माना जाता है कि वो सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि हमसे मिलने इसी धरती पर वापस आते हैं। ये वो 15 दिन हैं जो पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित हैं, जब वो अपने वंशजों से बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि उन्हें याद किया जाए। शास्त्रों में कही गई ये एक लाइन इस पूरे समय के महत्व को समझा देती है। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी भावना है, हमारे पूर्वजों के लिए अपना आभार जताने का एक मौका। सोचिए, ये विश्वास कितना गहरा है कि हमारे पूर्वज सचमुच हमारे बीच मौजूद हैं। तो होता क्या है इस दौरान, आप ऐसे समझिए कि कुछ दिनों के लिए हमारी दुनिया और हमारे पूर्वजों की दुनिया के बीच की दूरी जैसे मिट सी जाती है। वो हमसे मिलने आते हैं, इसी उम्मीद में कि हम उन्हें याद करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। ये एक बहुत ही अनोखा मिलन है। और देखिए, इस मिलन के ना दो पहलू हैं, एक सिक्के की तरह। अगर हम उन्हें सम्मान देते हैं तो उनकी खुशी, उनकी संतुष्टि आशीर्वाद बनकर हमारे जीवन में लौटती है, परिवार में सुख शांति आती है। लेकिन अगर उन्हें अनदेखा किया जाता है तो उनकी निराशा का असर भी परिवार पर पड़ सकता है। मतलब हमारा आज हमारे बीते हुए कल से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है हमारे पुराणों में। ये कहानी है राजा रुचि की, एक ऐसे राजा की जिसने वैराग्य और वंश के कर्तव्य के बीच एक बहुत ही असाधारण रास्ता चुना। तो ये थे राजा रुचि, एक तपस्वी राजा। उनका मानना था कि भाई दुनियादारी, घर गृहस्थी, ये सब तो बंधन है, माया है। असली रास्ता तो वैराग्य का ही है, त्याग का है। और यही सोचकर उन्होंने संसार त्याग दिया। लेकिन उनके इस फैसले से कोई था जो बहुत परेशान था। कौन? उनके अपने पितर, उनके पूर्वज। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर राजा रुचि ने शादी नहीं की तो उनका वंश तो यहीं खत्म हो जाएगा। और इसी चिंता में वो खुद राजा के सामने प्रकट हो गए। अब यहाँ पर ना दो सोच का सीधा सीधा टकराव था। एक तरफ थे राजा रुचि, जो कह रहे थे कि शादी ब्याह तो दुख का कारण है, और दूसरी तरफ थे उनके पितर, जो उन्हें समझा रहे थे कि अरे नहीं, गृहस्थ धर्म ही मोक्ष का रास्ता है। उनका तर्क बहुत सीधा था, अगर वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो पितरों और देवताओं के प्रति जो कर्तव्य हैं उन्हें कौन पूरा करेगा। और उन्होंने राजा को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझाया कि जब तक कोई संतान श्राद्ध कर्म नहीं करती तब तक पितरों की आत्मा को शांति मिल ही नहीं सकती। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर रुचि ने शादी नहीं की तो उनका सारा तप और त्याग बेकार चला जाएगा। अब अपने पूर्वजों की ये बात सुनकर राजा रुचि को लगा कि अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही थी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तुरंत शादी करने के लिए मान तो गए, पर अब एक नई समस्या सामने आ गई। उनकी उम्र काफी हो चुकी थी और वो सोचने लगे कि अब इस उम्र में उनसे विवाह कौन करेगा। तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकला? राजा रुचि का रास्ता 3 पड़ावों से होकर गुजरा। सबसे पहले उन्होंने 100 साल तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, पर वहां से उन्हें एक बड़ी अनोखी सलाह मिली कि समाधान के लिए अपने पितरों के पास ही जाओ। और फिर तीसरे पड़ाव में राजा रुचि ने पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों का तर्पण और पूजन किया। और बस अपने वंशज की इतनी सच्ची भक्ति देखकर पितर कैसे प्रसन्न नहीं होते। वो फिर से प्रकट हुए और उन्होंने राजा को वो वरदान दिया जिसका उन्हें इंतजार था। उसी वरदान के असर से उन्हें मानिनी नाम की एक बहुत सुंदर और योग्य कन्या पत्नी के रूप में मिली। राजा रुचि की कहानी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर सवाल ये उठता है कि वो तो एक प्राचीन कथा थी। आज के ज़माने में हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान कैसे दिखा सकते हैं? और इसका जवाब भी हमारे शास्त्रों में ही मिलता है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान कृष्ण ने इसके उपाय बताए हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। इसके कुछ मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है तर्पण, मतलब जल देकर उनकी आत्मा को तृप्त करना। फिर है श्राद्ध, जिसमें सात्विक भोजन और वस्त्र के जरिए हम अपना सम्मान उन तक पहुंचाते हैं। तीसरा, गया जी ऐसी पवित्र जगहों पर पिंड दान करना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और हाँ, चौथा है अन्नदान और वस्त्रदान, मतलब जरूरतमंदों की मदद करना, क्योंकि इससे भी हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे जानवरों को खाना खिलाना, खासकर गाय, कुत्ते और कौवे को। कहते हैं ये पितरों के दूत होते हैं।
पीपल के पेड़ की पूजा करना उसे पितरों का घर माना जाता है। और साथ ही व्रत रखना, पवित्र नदियों में स्नान करना और गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना, ये सब इस समय को और भी ज्यादा सार्थक बना देता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सब करने से आखिर मिलता क्या है? तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। माना जाता है कि इसके बहुत गहरे और पॉजिटिव नतीजे होते हैं। कहते हैं कि जब ये सब पूरी श्रद्धा से किया जाता है ना, तो सबसे पहले तो पितृदोष जैसी रुकावटें दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, जिन्हें संतान की चाह है उन्हें संतान सुख मिलता है, परिवार में शांति बनी रहती है, और तो और ये मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता भी खोलता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो राजा रुचि की कहानी में ही है ना? जब उन्होंने अपने पितरों की बात मानी तो उन्हें न सिर्फ एक योग्य पत्नी मिली, बल्कि एक तेजस्वी पुत्र भी हुआ, जिससे उनका वंश सुरक्षित हो गया। ये सब उनके आशीर्वाद का ही तो फल था। और एक बहुत ही कमाल की बात और है, शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ इस कहानी को सुनने भर से, जी हाँ, सिर्फ सुनने से ही इंसान के पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन से गरीबी दूर होती है और सौभाग्य का दरवाज़ा खुल जाता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। पितृपक्ष असल में अपनी जड़ों से जुड़ने का, उनके प्रति आभार जताने का एक मौका है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने अतीत का सम्मान करके ही हम अपने भविष्य को समृद्ध बना सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।